कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। वज खालसा वज फतेह। मैं मंजीत कौर भामरा, गुरुद्वारा अंबिकापुर से, और हम यहाँ पे सेवा में आए। कोरोना काल में जो हॉस्पिटल वगैरह में जो एडमिट हैं मरीज, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, दोनों टाइम व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने ही हमें सिखाया। एक्चुअली हमारी जो सिख कौम है, इसके खून में, इसके रग रग में, रोम रोम में क्या ना सेवा है। और हम जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम जब बच्चे पैदा होते हुए हमारे बच्चे, तो वाहिगुरु सिमरन चल रहा होता है, उस समय भी हमारी सेवा कंटिन्यू रहती है। और ये टाइम पीरियड चल रहा है पिछले 2 सालों से, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लास्ट ईयर जो सेवा हुई थी, सोचिए कि पूरे बैन हो चुका था, सारे बॉर्डर जो बैन हो चुके थे, तो बॉर्डर बैन होने के कारण बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। तो लास्ट ईयर हमने जो सेवा की थी, उसमें 1500 करीब पैकेट सुबह पैक हो रहे थे, 1500 पैकेट हम शाम को पैक करके भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। गुरुद्वारा साहिब की गाड़ी है, उसमें डाल के सारे पूरे शहर में डाल रहे थे, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रही थी। जितने गरीब थे सबको हमने भोजन की व्यवस्था कराई। इस कोरोना काल में जहां लोग अपने अपने घरों में दुबक कर डर से बैठे हुए हैं, वहीं अंबिकापुर के गुरुद्वारा में हम हैं, जहां पर हर दिन हज़ारों लोगों के लिए खाने के पैकेट तैयार हो रहे हैं। कैसे आखिर इस तरीके से इस बड़े काम को कर पा रहे हैं, हम गुरुद्वारा के प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुबह शाम किस तरीके से इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है उसको देख पा रहे हैं, कैसे लोगों तक खाना जो है आसानी से पहुंचा रहे हैं। भाई खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोज़ लगभग 1000 पैकेट आप लोग तैयार कर रहे हैं खाने की। कैसे ये काम कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, जब सारे लोग अपने घरों में हैं और लोग डर से निकल नहीं रहे हैं? ये फर्स्ट लॉकडाउन में तो हमने तकरीबन 2.25 लाख पैकेट के आसपास में वितरण किया था। सेकंड लॉकडाउन में 13 तारीख से लगातार सुबह और शाम 2 पालियों में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में लंगर बन रहा है, और 2 टीमें जाके गाड़ी में, बाबा जी की गाड़ी में जो आप देख रहे हैं पीले रंग की, उसमें बांटा जा रहा है। तकरीबन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से 1000 पैकेट डेली बन रहे हैं, जिसमें 600 पैकेट, 550 पैकेट नगर पालिका निगम को दिया जाता है, जिससे वो चिन्हित करके जो घुमंतु ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देते हैं। और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जिला अस्पताल में करीब 55 पैकेट उन व्यक्तियों को जो पेशेंट के परिजन हैं उनको दिया जाता है। साथ में पानी की बोतलें भी दी जाती हैं। और उसके अलावा लाइफलाइन हॉस्पिटल, केडी हॉस्पिटल के 2-4 पेशेंट थे जो हमसे भोजन लेते थे। उसके अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन, हाउस क्वारंटाइन किया गया है कोविड में, वो भी लोग अगर हमको फ़ोन करते हैं तो हम उन लोगों को भी घर पहुंचा के भोजन की व्यवस्था की जाती है। हमारी दोनों टीमें बहुत ही निडर और गुरु के सेवक बन के सेवा कर रही है, जिसका कि हमने सरकार से कभी कोई मदद नहीं मांगी। हमें आदेश, आयुक्त कलेक्टर का भी आदेश है कि आप जो भी सेवा कर सकते हैं कीजिए, करेंगे। अभी कल ही परसों मेरी मीटिंग दिल्ली कोविड के सिलसिले में, जिसमें बहुत बड़े बड़े समूह पूरे राज्य के लोग उसमें उपस्थित थे,
हमने भी अपनी बात रखी, बताया कि गुरु सिंह सभा हर दिन प्रतिदिन 1000 पैकेट, कभी 900 हो जाते हैं, कभी 1000 होते हैं, कभी 1000 से बढ़ जाते हैं, पैकेट का वितरण भोजन बना के करते हैं। गुरु का लंगर सुबह 5 बजे से बनना शुरू हो जाता है, शाम को 6 बजे तक इसकी समाप्ति हम करते हैं, फिर अपने अपने घरों में हम चले जाते हैं। हमने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं तकरीबन सभी कोविड से मुक्त हैं और सभी ने अपनी जांच करा के रखी है। वैक्सीन भी सबको लग चुकी है, किसी को डबल वैक्सीन लगी है, कईयों ने सिंगल वैक्सीन लगाई है। ये जिस तरीके से खाने का पैकेट तैयार हो रहा है, लोगों को वितरण किया जा रहा है, कैसे ये ख्याल आया? पिछले लॉकडाउन से लगातार आज तक आप लोग काम कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे जो काम चल रहा है, राशन की व्यवस्था कैसे हो पाती है? किस तरह से लोग मदद कर रहे हैं आप लोगों की? देखिए, गुरु नानक देव जी के उपदेश हैं, भूखे को अनाज, अनपढ़ को शिक्षा, रोगी को दवा। इन्हीं 3 उपदेशों को लेके हम गुरु सिंह सभा समूह संसार के जितने भी सिख हैं वो इस तीनों ही उपदेशों को लेके चलते हैं। हमारे पास सेवा में बहुत सारे लोगों ने, पहले तो बात है कि गुरु सिंह सभा सक्षम है सेवा करने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वेच्छानुसार कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई अनाज, अब सीनियर सिटीजन अंबिकापुर ने भी काफ़ी रसद दी है। एल्यूमिनी ग्रुप 82 जिन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपए की रसद की सेवा एक दिन में ही कर दी। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर दिन कोई 1 बोरी, कोई 2 बोरी चावल या आटा या सब्जी इस तरीके से पहुंचाते रहते हैं। नगद भी राशि यहाँ पर रसीद कटा के ले जाते हैं। यहाँ पर निजी अस्पतालों के अलावा नगर निगम जो है वो आपसे भी पैकेट लेके जा रही है, तो इस पूरे नगर निगम इलाके में कहीं नज़र नहीं आता कि कोई राशन वितरण भी कर रहा हो स्थानीय प्रशासन? वहाँ पर आप लोग सेवा दे रहे हैं। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही, लॉकडाउन आगे भी जारी रही, तो क्या लगता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट आप लोग का? भाई, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने तो हमेशा से ही ये कहा है, पिछले लॉकडाउन में भी यही कहा था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से ही लंगर बन के लोग बाग, जो पुलिस वाले, प्रशासन भी इन गाड़ियों जब ये जाते थे लंगर बांटने तो पीछे दौड़ा दौड़ा के 1 पैकेट 2 पैकेट गुरु का प्रसाद, गुरु का लंगर कह के लेते थे। अच्छे अच्छे परिवार के लोग इसको लेते थे कि ये गुरु का लंगर है। और हम तो पहले भी कहा है, आप भी कर रहे हैं, अभी 15 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति है, तब तक गुरु का लंगर चलेगा। अगर और भी लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सेवा में हम हाजिर रहेंगे। यहाँ कितने लोग हैं जो मदद करते हैं? खाना बनाने से लेकर साफ़ सफाई तक में लगे रहते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार इस काम में मदद कर रहे हैं? और वैसे तो पूरा समाज ही है। सुबह शाम 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे सेवा होती है, फिर सेवा करके जाते हैं हम लोग 12 बजे घर में, फिर 3 बजे आते हैं, फिर शाम 6 बजे तक सेवा करते हैं, फिर जाते हैं। सुबह 1000 लगभग हो ही जाती है पैकेट और शाम को 600-800 के आसपास हो जाती है। सुबह हम मैनेज करके आते हैं घर का काम, फिर जाते हैं यहाँ से सेवा करके, उसके बाद घर का काम, फिर रोटी बनाते हैं दोपहर की, फिर सारा काम मैनेज करके फिर आते हैं 3 बजे। क्योंकि जब तक हम लोग सेवा नहीं करते ना सर, तो समझ लीजिए कि हमारा दिन अधूरा ही है। जिस दिन हम सेवा कर लेते तो हमें लगता है कि नहीं, बिल्कुल इतनी पावर है, इतनी एनर्जी आ जाती है उनके नाम से ही। मतलब सेवा जहाँ स्टार्ट हुई, और ये ज़रूरी नहीं कि लंगर की सेवा है, आप कभी भी आइए आपको दरबार साहब की सेवा मिलेगी, टॉयलेट की सेवा में हमारे सेवक भाई लगे रहते हैं। मतलब एवरीथिंग जो भी सेवा है पूरे में सेवा चल रही है। तो जब तक हम सेवा नहीं करते हैं हमें, हमारा दिन अच्छा ही नहीं जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। दाल चावल सब्जी रोटी फुलके और खीर बन रही है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इस बार 13 तारीख से, वो 13 तारीख से अनवरत जारी है। और हमने पिछली वाले लॉकडाउन में भी गुरु सिंह सभा अंबिकापुर ने ये सेवा भाव से हमने ये काम किया था, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा भी था। जो भी लंगर बन रहा है उसके लिए बाहर से कोई हलवाई नहीं आ रहा है। हमारे जो गुरुद्वारे के हमारे जो सेवादार हैं और भी बहुत सारे लोग जो संगत आती है, वो सब हम लोग मिलके ही बनाते हैं और मिलके ही सब पैक करते हैं। गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा
हमारे साथ सोनू भाई जी हैं। सोनू भाई लगातार लोगों को खाने का पैकेट बांट रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने खूब सेवा दी थी और इस बार भी लगातार वो पैकेट के साथ में लोगों के पास जा रहे हैं। और देखिए, भय तो खैर सबको ही लगता है, लेकिन क्या है कि हर कोई अगर भय के मतलब चलते अगर घर में बैठ जाएगा तो जिसको ज़रूरत है खाने की तो उस तक खाना कैसे पहुंचाया जा सकता है। फिर इसी तरीके से क्या है कि हमने सब ने अपने आप को चेक करवा लिया है, कोविड सबको मतलब टेस्ट हो गया है। और हमारे जैसे प्रबंधक जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के जो वरिष्ठ हैं, इन्होंने फिर भाई देखा कि एकाएक लॉकडाउन करने से एक गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो उसके लिए खाने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। तो फिर वैसे ही मतलब गुरुद्वारे में फटाक से तुरंत जो भी है डिसीज़न लेके बड़ों की तरफ से ये लंगर बनता है। पूरी हमारी एक पूरी जो टीम है, आपको पता ही है, तो सारी टीम पूरा लंगर तैयार करके, और हम सब का काम रहता है कि पूरा लंगर पैक करके, और ये हमारी जो गाड़ी है इस गाड़ी में पूरा रख के जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ हम लोग फिर लंगर पहुँचाते हैं। क्या होता है कि पूरा भी जैसे जो भी हम लोग जैसे तैयार करते हैं, तो हमारे जो प्रधान साहब हैं गुरुद्वारे के, उनके पास पूरी मतलब जानकारी आती है कि हमको कहाँ कहाँ पर मतलब कितना कितना देना है करके। तो फिर वो हमको गाइड करते हैं कि आप सबको इस गाड़ी में सब रख के आपको यहाँ पर इतना और इतना मतलब जितने भी पॉइंट बनाते हैं वहाँ पर फिर उतने पैकेट हमको पहुँचाने होते हैं। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, ये टाटा कंपनी की गाड़ी है और इस गाड़ी की भी बड़ी खासियत है। हम यहाँ के प्रधान से जानेंगे कि आखिर इस गाड़ी में क्या खासियत है। इसी गाड़ी से लोग पैकेट जो है खाने का वितरण करते हैं और लगातार ये गाड़ी शहर में आपको घूमती हुई नज़र आ जाएगी। दरअसल में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को हमने मतलब मंगाया था बाबा जी की गाड़ी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के लिए सवारी है और उन्हीं के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो हमारे जो सहयोगी जितने भी हमारे कार्यकर्ता रहे, सब ने कहा कि इस गाड़ी से ही अगर लंगर का वितरण किया जाएगा, क्योंकि शहर बड़ा है और पूरे बॉर्डर में, रिंग रोड में और कहाँ कहाँ तक। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल एक महिला ललिता नाम की थी जो फ़ोन करती कि सर जी मेरे को खाना दे दी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो पटेल पारा के आसपास कहीं पर है, उस एक महिला को खाना देने के लिए ये गाड़ी भी जाती थी। तो हमने कहा नहीं, ये गाड़ी ही पूरी शहर में घूमेगी। उसके बाद से ही ये गाड़ी का निरंतर लंगर का पैकेट इसमें जाता रहा और सेवा चलती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी टाटा सूरज बॉडी बिल्डर्स ऑटोमोबाइल वाला ने बनाई है, निःशुल्क सेवा की है। और ऐसी ही एक गाड़ी कोरबा में है, छत्तीसगढ़ में ये पहली गाड़ी है जिसमें से ये बाबा जी की गाड़ी बनी है। और हमारे पास आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर के भी हमारे 4 किट आने वाले हैं, तो उसकी भी सेवा हम नगर वासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस गाड़ी की खासियत क्या है, ज़रा वो बताएंगे। इस गाड़ी की खासियत ये है कि इस गाड़ी में देखिए ये आगे का है और एसी लगा हुआ है इसमें, और ये पूरे इसमें अंदर बैठा हुआ है, पंखे लगे हैं, सब कुछ लगा है इस गाड़ी में, लाइटें हैं। और इस गाड़ी की विशेष खासियत ये है कि इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं वातानुकूलित बिल्कुल ये एसी गाड़ी लगा हुआ है, करीब इसमें एसी लगा है और लाइटें लगी हैं। हर किस्म की सुविधा इस गाड़ी में है, क्योंकि ये है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सवारी, उनकी गाड़ी है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन के चलते हमको इसका उपयोग करना पड़ रहा है इस गाड़ी का, तो इससे समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा जैसे उपलब्धि गिनाई जा सकती है अब। और करीब 27-28 दिन से ये लगातार गाड़ी इस बार निरंतर शहर में घूमते हुए पानी की सेवा और लंगर की सेवा, मरीजों के परिजन की सेवा, हर किस्म की सेवा ये गाड़ी कर रही है। नगर निगम क्षेत्र है ये, और 13 मार्च से 23 मार्च, 23 से 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से 15 मई तक का जो लॉकडाउन है, करीब 1 माह होने जा रहे हैं, 28 दिन। इसमें नगर निगम का क्या सहयोग आप लोगों को मिल पा रहा है? गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जो सेवा कर रही है, हमारे जो सहयोगी हैं और सारे मिलके जो लंगर की सेवा कर रही हैं, गुरु नानक के जो सेवक हैं, हम अपने हिसाब से निःशुल्क निस्वार्थ ढंग से सेवा कर रहे हैं।
कोई क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं नहीं, है। पर नगर निगम तो नगर आपसे ही निगम- पैकेट जो है नगर निगम को हम तकरीबन सुबह 200-300 पैकेट और शाम को 300 पैकेट की सेवा निरंतर की जा रही है। दो सुबह और शाम दोनों करीब मिला के 550, कभी 600, कभी 450 भी पैकेट बन जाते हैं। जैसे उनकी डिमांड आती है उस तरीके से हम उनको पैकेट बना के हम निरंतर हर दिन 28 दिन या 29 दिन आज हो गए हैं। 13 तारीख से शुरू से पहले दिन हमने 100 पैकेट दिए, उसके बाद उन 150 पैकेट करते जो पीजी कॉलेज के सामने कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं बढ़ते गए 150, 350, कभी 400 पैकेट हम निरंतर इनको देते गए हैं। लगातार आपको कॉल भी आते होंगे, आपका नंबर चूंकि सार्वजनिक है खाने के पैकेट के लिए, परेशानी नहीं होती? जहाँ परेशानी को देखिएगा तो फिर ये सेवा ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि गुरु नानक के सेवा हैं, सेवादार हैं। तो अब जैसे ज़िला अस्पताल में ठीक जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ पर हमारी गाड़ी जाती है और वहाँ पर पैकेट उतार के आती है। हम चूँकि गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, वहाँ हमने मास्क भी बांटे हैं, पानी भी बांटा है, निःशुल्क मास्क बांटे गए हैं। और जहाँ जहाँ भी जो भी परिवार के लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमारे सेवादार जाके उनके घर में पहुंचा के आते हैं पैकेट, चाहे वो 8 पैकेट हो, चाहे 10 पैकेट हो, चाहे 1 पैकेट क्यों ना हो। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हमारी यही प्रयास रहता है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। क्या कहना है कि अगर परेशानी या कोरोना से डरेंगे तो शायद लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तू वडदाता अंतरजामी, तू वडदाता अंतर